अफ्रीका से मंगाया उसको। भाई जो मेरे को आउट करेगा ना, जो आउट करेगा उसको स्पेशल गिफ्ट दूंगा, ठीक है? इधर आ जाइए, ये इधर चलो बाय बच्चा लोग। वाई नॉट गॉड लाइक स्पीरो भाई, लेट्स सी क्या करती है गॉड लाइक। एक्सपेक्टेशंस हमेशा गॉड लाइक से हाई रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि गॉड लाइक चैंपियन नहीं बन सकती। एक्सपेक्टेशन इज हाई, बट अभी वही क्वेश्चन मार्क आ गया ना यार। जब भी आपके किसी भी उस पर क्वेश्चन मार्क आता है ना कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेला। अब जॉनी वापस आएगा एंड जॉनी इज अ लैंड पे ही इज अ सुपरस्टार राइट। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी, बट अगर वो पहले 2 गेम्स अच्छे नहीं गए बाय चांस, बिकॉज बहुत सारा फैक्टर लक पे भी करता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द एबिलिटी, क्योंकि जॉनी हैज लॉट ऑफ एबिलिटी, जॉनी हैज अ लॉट ऑफ बीजीएमआई लेफ्ट इन हिम। आई फील अभी बहुत खेलना है जॉनी को यार। इज अ टॉप प्लेयर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, पूरे 5-7 साल को देखो, तो आई वॉन्ट जॉनी टू प्ले। बट अगर वो पहले कुछ गेम्स अच्छे नहीं होते तो वही लोगों के दिमाग में चल जाएगा कि जॉनी को खिलाएं या उसको खिलाएं। तो जैसे क्रिकेट में होता है यार, जैसे क्रिकेट में होता है। अभी आप सोचो कितनी बार ऐसा बात हुई थी कि सचिन पाजी को बेंच करते हैं, और किया भी था रोटेशन पॉलिसी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, एक मैच में सचिन नहीं खेल रहे हैं, एक में लक्ष्मण नहीं खेल रहे हैं, ऐसा चल रहा था सिस्टम। तो वो सब है यार, इसलिए मैं गॉडलाइक को एज अ चैंपियन नहीं देख रहा हूँ अभी। मैं टॉप 5 में तो देख रहा हूँ, पर फिर भी गॉडलाइक को। जॉनी खेलेगा कि नहीं भाई? डेफिनेटली ब्रो, इफ इट्स अप टू मी, जॉनी खेलेगा। जॉनी खेलेगा और मारेगा भी सही। वो लगाते हैं ऐसी टीम जो डार्क हॉर्सेस हो सकती हैं ग्रैंड फाइनल्स में। ऐसी टीम जो डार्क हॉर्सेस हो सकती हैं, जो चैंपियन बन सकती हैं, बट और टॉपल कर सकती हैं सोल, ओजी, जेनेसिस जैसी टीम्स को, मेटा निंजा जैसी टीम्स को। आई थिंक द फर्स्ट नेम वुड बी K9, RNTX, गॉडलाइक। मैं इनको डायरेक्ट चैंपियंस अभी नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज देर आर सम प्रॉब्लम्स इन द टीम, मतलब खेलने के तरीके में, फॉर्म वगैरह में। वाइल्ड फैंस, हु एल्स डू यू थिंक कैन कम? मिथ एंड वेल्ट को अभी मैं चैंपियन में नहीं रख रहा हूँ। टीम तमिलास को रख सकते हैं। मिथ एंड वेल्ट, नो डाउट दे आर वेरी गुड टीम्स, बट क्या वो फाइनल्स में सच में चैंपियन बन सकते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन यार, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। That's a very big question. We are yet to talk about Reckoning यार। Roman and company, Levi, what do you think about Reckoning? देखो गॉडलाइक के वीकनेसेस अभी क्या है? अभी वीकनेसेस ये है कि उनको कौन से प्लेइंग 4 खिलाना है। दैट इज देयर बिगेस्ट वीकनेस राइट नाउ। कौन सा प्लेइंग 4 खिलाएंगे, और उस प्लेइंग 4 में क्या वो प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो? तपस, आई डोंट थिंक यार इरांगल जैसे मैप पे इतने ज़्यादा ड्रॉप क्लैशेस अफोर्ड कर पाएगी कोई टीम। आई डोंट थिंक ये कौन सा प्लेइंग 4 खिलाएंगे, प्रेशर, और उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये 3 वीकनेसेस अभी के लिए हैं, और इनको ओवरकम करने की क्षमता पूरी है। और भाई मान्य भाई, इनके अंदर पॉजिटिव्स क्या चल रहे हैं अभी के लिए? द पॉजिटिव्स फॉर गॉडलाइक इज पावर। एस पावर बहुत सही खेल रहा है, और वो बहुत ही स्पिरिटेड रहता है इन तरह के टूर्नामेंट्स के अंदर। ही इज अ पर्सन जो, और ऑलवेज रेडी टू विन इट ऑल। मान्या का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। ही इज़ गेटिंग दोज फ्रैग्स जो उसको चाहिए होते हैं। जब भी मान्या ने कुछ बड़ी ट्रॉफी जीती है ना, उसने फ्रैग्स भी निकाले हैं। ये चीज़ आप याद रखो। बट ड्रॉप क्लैश लेके आप चैंपियन तो नहीं बन सकते। एस पावर, मान्या बहुत अच्छी फॉर्म में है। मीनो, एडमिनो, ब्रो वो बंदा, मेरे को पता है क्या लगता है कि एडमिनो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सही खेल रहा है, बट एज अ टीम थोड़ा सा और अगर आ जाए इनपुट, बहुत क्रेजी हो जाएगी यार ये टीम। मतलब एज अ टीम अगर एस पावर और मीनो का एक वो आ जाए, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
अगर एस पावर और मीनो का एक कोऑर्डिनेशन वाला वो डायनामिक डुओ जिस तरह की हम बात करते हैं वो आ जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा. बट दीज आर द वीकनेसेस, दीज आर द फेयर पॉइंट्स, दीज आर द अभी के लिए जो सही चल रहा है. क्या जॉनी ड्रॉप क्लैश नहीं खेल सकता? खेल सकता है भाई. कुछ होगा उनका मेरे से इंटरनल कुछ होगा उनका स्ट्रैटेजी के हिसाब से खेल सकता है, क्यों नहीं खेल सकता. डेडली डुओ मिल जाए तो या वो क्रेजी हो जाएगा. नेबुला को डार्क हॉर्सेस में अभी आपने एक्सपीरियंस की बात करी है, तो इसमें 2 तरीके की चीज़ आती है कि टीम में नए प्लेयर भी होते हैं, पुराने प्लेयर भी होते हैं. जो पुराने प्लेयर होते हैं, उनको कंट्रोल करना या उनको चीज़ें बताना एटलीस्ट इंडियन बीजीएमआई ई-स्पोर्ट्स के सर्किट में बड़ा मुश्किल है, पर न्यू प्लेयर को आप अपने तरीके से ढाल सकते हैं. तो आप सभी के टीम में कुछ नए प्लेयर हैं, कुछ पुराने प्लेयर हैं, तो कितना मुश्किल होता है उनको बताना कि भाई यार तू ये चीज़ करता आ रहा है, सही होगा, बट अगर कुछ नई चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर वो भी ट्राई करेगा तो क्या पता बढ़िया हो जाए. वही सेम चीज़ न्यू प्लेयर के लिए कि भाई वो भी कुछ कर रहा होगा, पर अब नए तरीके से आप सिखाना चाहते हैं. आप चारों की राय जानना मैं चाहूँगा. बस जी. शुरुआत करना जी. चाहूँगा। मेरे को ऑनेस्टली मैंने नए प्लेयर भी देखे हैं। अभी नए प्लेयरों के साथ जो मैंने आपको कहा बीच में मैंने थोड़ा टीम फॉरएवर का टाइम था और फिर और भी 1-2 रोस्टर हुँ. के साथ ऑन एंड ऑफ। तो मेरे को नहीं लगता इसमें नए पुराने का फैक्टर है। हुँ. इसमें सारा जो फैक्टर है ना वो पर्सनैलिटी का है। हुँ. अगर आदमी ओपन टू फीडबैक है, वो नया होगा तो सुनेगा, वो पुराना होगा तो भी सुनेगा। हुँ. अगर वो ओपन टू फीडबैक ही नहीं है, वो आप नया होगा ना, वो नया होके ही आपको ऐसी ऐसी बातें बोल देगा जो आप खुद ही बोल दोगे कि नहीं भाई, आई थिंक कोचेबल ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो? हुँ. वो सारा पर्सनैलिटी और वो आपका अपब्रिंगिंग कैसी रही है, आप कितने ओपन हो चीज़ों को लेके, आप अपने फ्लॉज़ क्या एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्नॉलेज कर सकते हो, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप एक्नॉलेज ही नहीं कर सकते, आपको लगता है आप परफेक्ट हो, फिर नया हो या पुराना उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बट इसमें गुरु का काम ही तो यही होता है ना कि वो सिखाए. अगर सि सामने वाला सीखने को बिल्कुल। तैयार नहीं है, तो अलग-अलग तरीके होते हैं जिससे आप सिखा सकते हो. बिल्कुल, तो वही तो हमारा काम है, वही हम कर रहे हैं। पर मैं आपने मुझसे एक्सपीरियंस पूछा, जी. आपने नए पुराने, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें नए पुराने का नहीं है, इसमें है कि वो बंदा ओपन टू फीडबैक है या नहीं। काम तो है, वो तो ऑब्वियसली कोचेज़ का तो काम है कि समझाना और उनको नर्चर करना, बट इसमें एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस का नहीं है, इसमें पर्सनैलिटी का है। हुँ. आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? कई लोग बचपन से स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, नहीं सुनते हैं। हुँ. कई लोग होते हैं कि बिल्कुल हम्बल होते हैं, पहले से ही हम्बल होते हैं। चाहे वो अचीव कुछ कर लेंगे ना, तो भी वो हम्बल ही रहेंगे, उनका वो नेचर नहीं बदलने वाला। हुँ. तो अगर इसमें एग्जांपल मैं ले लूँ कि एक तरफ हम जोनाथन को रखते हैं, दूसरी तरफ हम गॉडज़ी को रखते हैं. हालाँकि गॉडज़ी भी बहुत टाइम से खेल रहा है, अलग-अलग टीम का वो हिस्सा रह चुका है. बट देखकर ऐसा लगता है कि वो ओपन टू लर्न है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें वो सीख सकता है, जो भी आप उसको सिखाना चाहें. तो जब 2 अलग प्लेयर को आप इस तरीके से गॉडलाइक के अंदर देखते हैं, क्योंकि फैन बेस बहुत बड़ा है, आपको चाहिए कि भाई उनका परफॉर्मेंस आए. तो एक तरफ जोनाथन, दूसरी तरफ गॉडज़ी, कितनी डिफिकल्टी है कि आप दोनों को सेम पेज पर लाकर रख सको? देखो, हाँ, जैसे आपने ये 2 नाम लिए, ठीक है। गॉडजी हो गया आपका कम एक्सपीरियंस, जोनाथन हो गया एक्सपीरियंस कम नहीं है, बट अगर बड़े नाम के अंडर देखें तो हाँ. डेकोरेटेड, हाँ, बोल उस सकते हो। तरीके तो से. डेकोरेटेड नहीं है गॉडजी, जोनाथन है। हुँ. पहले उसने अचीव कर रखा है। हुँ. यही आई थिंक डेकोरेटेड इज़ हुँ. द राइट वर्ड। तो येस, गॉडजी ओपन है फीडबैक के लिए, जोनाथन भी ओपन है फीडबैक के लिए, और ये चीज़ तो आई थिंक हम सब जानते हैं कि इन टर्म्स ऑफ जो भी आपका क्या कहते हैं, गेम से हट के जो बाहर के शौक है वो जोनाथन के बहुत ज़्यादा नहीं है। हुँ, हुँ. बहुत बहुत ही कम है, ठीक है? और वही चीज़ें जो अभी तक उसको प्लस बिल्कुल. वो टैलेंटेड है, ये हम सब मानते हैं, तभी वो उस लेवल पे है जहाँ पे वो अभी है, हुँ. ठीक है? और गॉडजी उसकी आप समझ लो ये फर्स्ट ऑर्ग है इस लेवल की जो उसको मिली है। उससे पहले उसने जहाँ पे भी काम किया है, वो उतना बड़े नाम नहीं थे। तो उसके पास भी मौका है शाइन करने का, और ये दोनों में कॉमन है कि दोनों ओपन टू फीडबैक हैं। हुँ. तो मतलब और आप क्या, मतलब मेरे को थोड़ा और बताओ आप नहीं, बस मैं यही डिटेल जानना में। चाह रहा हूँ कि जब आप ऐसे हाँ। देखते हैं 2 अलग हुँ, किस्म के प्लेयर, जहाँ हुँ। पर कोई एक है जो बहुत टाइम से खेल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुका है, तो उसको समझाने में आपको डिफ़िकल्टी होती है, जो एक नया प्लेयर आया है, जिसके लिए अभी एक बहुत बड़ा मंच है और वहाँ पर वो परफ़ॉर्म करना चाहता है। तो उसको समझाने में आपको कितनी डिफ़िकल्टी आती है? तो 2 अलग तरीके के लोग हैं, 2 अलग तरीके के समझने के तरीके हैं, तो एज़ अ कोच कितनी डिफ़िकल्टी हो सकती है उसमें? डिफ़िकल्टी मैं बोलूँगा थोड़ी बहुत, तो देखो फ्लॉज़ हर किसी में फ्लॉज़ होते हैं थोड़े बहुत। तो हाँ, कभी-कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, बट आई एम ग्लैड टू से कि हम उसको मतलब कम समय में रिज़ॉल्व भी कर लेते हैं। हुँ. तो हाँ, हो सकता है गॉडजी के साथ थोड़ा ईज़ी होता हो, बिकॉज़ उसके पास जो मैं बता रहा हूँ वो शायद उसके लिए नया हो, और हो सकता है जोनाथन के पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि उसको जो मैं बता रहा हूँ वो शायद उसके लिए नया ना हो। बट एक पॉइंट पे कभी-कभी हो सकता है हमारा कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो जाए, बट हुँ. आई एम ग्लैड टू से कि हम उसको बहुत जल्दी रिज़ॉल्व कर लेते हैं। तो एक हद तक कंपेरेबल है। एक ऐसे रैपिड फायर तरीके से कि हाँ। 2026 गॉडलाइक फाड़ देंगे या कैसा होगा? दावे मैं करता नहीं, ये मैं ठीक है. पहले ही बोल चुका हूँ। दावे करने से कुछ नहीं होता, दावे कर दूँगा, जी. फिर कुछ और हो गया, फिर आप मेरे को ही सवाल करोगे, और नहीं, आप मैं नहीं करूँगा, अब तो फेमस ही हो सवाल करने के लिए। ऑडियंस करेगी, देखिए ऑडियंस पे भी है कि लाइव करो. आप खुद को ऑडियंस का रिप्रेजेंटेटिव बताते हो, नहीं, नहीं, आपने नहीं, अक्सर मैं बताया है। नहीं, बट आप बोलते हो मैं ऑडियंस की आवाज़ हूँ, तो नहीं, नहीं, 2026 में मैं आवाज़ ही नहीं हूँ. 2026 में जब आप डायमंड बन के आओगे